सभी को नमन, वंदन और बहुत बहुत प्रणाम है। जैसा कि हम आप सब लोग जानते हैं, हमारे इस सुंदर सत्संग की परंपरा है। सबसे पहले हम लोग भगवान कृष्ण की वंदना करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब मंगलाचरण प्रस्तुत है। सच्चिदा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमः। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज मंगलवार का दिवस है और प्रत्येक मंगलवार को हम लोग हनुमान चालीसा जी का पाठ करते हैं। तदुपरांत संकट मोचन हनुमान अष्टक जी का पाठ होता है। तो सर्वप्रथम भजन के स्थान पर आज हनुमान चालीसा जी का पाठ होगा और उसके लिए सादर आमंत्रित हैं परम आदरणीय गुरु बहन श्रीमती सुदर्शन मुटरेजा जी। श्री सतगुरुदेवाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोह हरै कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सतिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजै कांधे मूंज जनेऊ साजै शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर शिवर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई
तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम रो जस गावें। अस कई श्रीपति कंठ लगावें, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि को विधि कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हर भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ये सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुर भूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय नाम। श्री सतगुरुदेवाय नमः। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका दीदी। बहुत सुंदर पाठ आपने किया है, हमेशा की तरह से निर्दोष जिसको कह सकते हैं। और उच्चारण बहुत सुंदर, गायकी बहुत अच्छी, बहुत सुंदर पाठ हुआ है। और अब संकट मोचन हनुमानाष्टक जी का पाठ होगा। उसके लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु बहन श्रीमती लता उपाध्याय जी। कृपया अनम्यूट कर लें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। बोलो सियावर रामचंद्र की जी जय, जय। हनुमान की जय। संकट मोचन हनुमान अष्टकम। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो।
ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहुष जात न टारो। देवन आनी करी बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपि सब से गिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। ते द्विज रूप लिवाय महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिया, खोज कपिस यह बैन उचारो। जीवत ना बचही हम सोजू, बिना सुधी लाए यहाँ पगुधारो। हेरी थके तट सिंधु सबे तब लाय सिया सुधी प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दही सिय को, सब राक्षसी शोक ही शोक निवारो। ताहि समय मान महाप्रभु, जाय महाराज निचर मारो। चाहत सिय अशोक सो अगिसु, दे प्रभु मुद्रिका लाय दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लग्यो उर लक्ष्मण के, तब प्राण तजे सुत रावण मारो। लय गृह वैद सुसेन समेत, तबे गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आनी संजीवन हाथ दई, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो, तब नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोह भयो यह संकट बारो। आनी खगेश तबे हनुमान जु, बंधन काटी सूत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबे अहि रावण, ले रघुनाथ पताल सिधारो। देवहि पूजी भली विधि सो बलि, देहु सबे मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तबहि, अहि रावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बर देवन के, तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाल से, अरुधरि लाल लंगूर,
वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर लखन सी, रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छा आपने पाठ किया। संकट मोचन हनुमानाष्टक जी का भगवान हनुमान जी से सुंदर प्रार्थना इस हनुमानाष्टक जी के अंदर की गई है अपने कष्टों के निवारण के लिए। तो बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आदरणीय गुरु भाई श्री कुलदीप राय शर्मा जी से सादर करबद्ध अनुरोध है आज के लिए निर्धारित गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी सुनवाने की कृपा करें। हाँ जी। आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं सिंहस्थ कुंभ प्रवचन 38 भाग 1। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हम चेतन है या आत्मा है या ब्रह्म, ये बात हमको क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। हम चेतन क्यों मानते हैं? क्योंकि जागृत हो जाती है, उसी को हम चेतन समझते हैं। जो चेतन को जड़ करे, जड़ ही करे चैतन्य, अस समर्थ रंगनाथ भजन जीवते धन्य। राम माने केवल चेतन, पर अभी क्या है? जो चेतन को जड़ करे। ये जो जागृत है, यदि ये न होती तो आप मानते कि हम जीवित हैं, आप चेतन है। ये आपको लगता है जागृत के कारण, और ये असली नहीं है। ये जो चैतन्यता है, ये ऐसे समझो जैसे सूर्य का रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हजारों होते हैं, सूर्य हजारों नहीं, चेतन हजारों नहीं है, जीव हजारों है। कल मैं सोच रहा था कि आज ये मैं बताऊं, द्वास उतरना। दो चेतन है, एक चेतन जो हम सब समझ रहे, ऐसा भी मूर्ख कोई है ही नहीं जो अपने को चेतन नहीं समझता। चेतन नहीं होता तो हम देह है, दुखी है, ये होता ही नहीं, और जगत का ज्ञान भी नहीं होता। पर जगत का ज्ञान किसी न किसी आभास के थ्रू होता है, डायरेक्ट नहीं। जिस चीज को चेतन जानता होगा डायरेक्ट, उसका फिर कभी अज्ञान नहीं हो सकता। देखना आपका शुरू होता है, देखना खो जाता है। ये सच है कि झूठ है? आप जगत को जानने लगते हैं और जगत का जानना खो जाता है। डायरेक्ट सूर्य जिसको प्रकाशता है, वो चीज ही गायब हो जाए तो हो जाए। सूर्य कभी नहीं कह सकता कि इसका मैं प्रकाशक नहीं हूं। लेकिन सूर्य यदि रिफ्लेक्शन के थ्रू, प्रकाशक सूर्य है, पर यदि रिफ्लेक्शन के थ्रू इसको प्रकाशता है
रिफ्लेक्शन वहां से हट जाएगा तो उसका प्रकाशना बंद हो जाएगा। आज हमें ये समझना है कि हमें जगत क्यों दिखने लगता है और जगत दिखना क्यों बंद हो जाता है। क्या आत्मा चली जाती है या आत्मा इधर उधर मुड़ जाती है? थोड़ा समझे कि रिफ्लेक्शन मोड़ा जा सकता है। यद्यपि उस शीशे को लोग मोड़ते हैं, पर जिसकी हम चर्चा करते हैं ये रिफ्लेक्शन अपनी वासना और इच्छा से खुद मुड़ता रहता है। आप अभी मुझे देखते, बगल में कोई बोलेगा तो मुड़ के उसे देखेंगे। यहां बैठे भी कोई मां अपने बच्चे को खिलाने लगेगी, कोई यहां बैठे बैठे घर की कल्पना में चली जाएगी। तो सूर्य नहीं मुड़ता, लेकिन शीशा मुड़ता है और रिफ्लेक्शन। और जिधर रिफ्लेक्शन होगा, जिधर सूर्य का कोण बन जाएगा, उधर की चीजें प्रकाशित हो जाएंगी, और जहां से वो हट जाएगा उधर की चीजें अप्रकाशित हो जाएंगी। तो इस समय आपको जगत दिख रहा है, आपको तो दिखता ही रहता है जगत। प्रश्न इसलिए करता हूं कि मैं उत्तर नहीं दूं, तुम उत्तर दो। हम लोग ये मानते हैं यदि पूरी सच्चाई से व्यक्ति उत्तर देवे तो जब विद्यार्थी अध्यापक को उत्तर देने लगे तब समझते हैं कि वो ठीक समझ रहा। हम उत्तर देंगे तो आप हाँ कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो आप इस समय इस जगत को देखते हैं, अर्थात जागृत अवस्था में आपको जगत दिखता है, यह स्थूल जगत। स्वप्न में भी आपको यही वाला दिखता है? नहीं। क्यों? जो आपका प्रज्ञान है, आपकी जो प्रज्ञा है, अभी बाहर को है। आपकी प्रज्ञा, आपकी वृत्ति बाहर को है, इसलिए जगत देखते। जब आपकी प्रज्ञा शीशा अंदर हो जाएगा तब आप स्वप्नों को देखेंगे। जैसे घर में रहने वाला व्यक्ति कभी दरवाजे और खिड़कियों से बाहर देखता हो, और कभी अपने घर में बैठकर भीतर झाड़ू लगाता हो, रोटी बनाता हो, भीतर का काम देखता हो, कपड़े में प्रेस करता। तो जो होता है पहले उसी को समझ लो। समझाना हम चाहते हैं जो अभी तक हमारे ख्याल में नहीं है। ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, क्या चीज है आत्मा, ये समझना चाहते हैं। और आत्मा अभी है, लेकिन हमारी समझ क्या है अभी, ये पहले समझ। दुनिया में कोई भी, हिंदू हो, मुसलमान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पंडित बनिया हो, ठाकुर और कोई हो, समझदार हो ना समझ हो, मूर्ख हो, पंडित हो, वह जागते में ही जगत देखता है। कोई जाति में जन्मा सपनों में इस जगत को नहीं देखता, वह सपनों को देखता है। यह परिवर्तन होता है, तुम नहीं करते हो, ये होते ही, और कोई इसे बंद नहीं कर पा रहा, और कोई विकास नहीं किया कि मैं सोए में जगत देखूं।
अभी अभी जिस सूर्य से आप परिचित हो यह सूर्य प्रकाशित हो, पर यह सूर्य जहां जहां शीशे है एक और भी प्रकट सूर्य हो जाता है। जितने शीशे उतने और सूर्य, और उनकी 3 अवस्थाएं हैं। उस रिफ्लेक्शन की 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त। सूर्य न जागृत होता है न स्वप्नावस्था सूर्य की होती है, और वह सूर्य सुषुप्त होता है, गहरी नींद में नहीं जाता। कौन जाता है? सूर्याभास, सूर्य का रिफ्लेक्शन। इसी तरह अभी भी यह चेतन नहीं जागता, चेतन नहीं सोता, चेतन एक समान रहता है। सत्य कौन है? जो चिरकाल एक रस रहाई, जो तीनों काल में एक समान रहता है, वो चेतन है। और जो कभी जगता कभी सोता है, ये चिदाभास है। ये चिद आभास, चिदाभास, चेतन का आभास। जागता है तो जगत दिखता है, अंतर हो जाता है तो स्वप्न देखता है, घनीभूत हो जाता है तो गहरी नींद में चला जाता है। सूर्य रहता तो है, पर रिफ्लेक्शन को कभी सूर्य का ख्याल नहीं आया। सूर्य की महत्ता को रिफ्लेक्शन नहीं जानता। रिफ्लेक्शन जानता है मैं अपने आप हूं, जगता हूं, अपने आप सोता हूं, पीछे सूर्य के होने की जरूरत नहीं है। जरा ध्यान दें, इस जगने वाले सोने वाले चेतन को होने के लिए क्या दूसरा भी कोई चेतन चाहिए? ये जरा ज्यादा समझ की बात है। आज लोग जीव की स्वतंत्र सत्ता मानते हैं। आर्य समाज जीव, ईश्वर और जगत, जीव, ईश्वर, प्रकृति, तीन की वह स्वतंत्र सत्ता मानते हैं। वेदांत केवल ब्रह्म की सत्ता मानता है, जीव और जगत की, जीव और प्रकृति की, इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं मानता। देखो, चाहे आर्य समाजी है हमारी तरह जगता सोता है, हम वेदांती है हमारे समाजी की तरह जगते सोते हैं। चाहे ईश्वर को नहीं मानता, आत्मा आत्मा को गाली देता है, वो भी किसी तरह जगता सोता है। मत क्या है? मत जितने बने हैं उसके विषय में जो एक है, और निर्णय अपने अपने, सोचने का ढंग अपना है। कौन सही है कौन गलत है ये तुम सोचो। वैष्णव हमारी तरह नहीं न जगते, आर्य समाजी बोलो, मुसलमान नहीं जगते, नास्तिक, उनका जगना उनका सोना, उनके सपने एक ही तरह। फिर इतने मत क्यों? समझो, अधिक लोग ये मानते हैं जीव उससे अलग है, इसकी अपनी सत्ता है। और एक प्रश्न और उठा देना, यदि जीव को चेतन आत्मा की जरूरत नहीं है, यदि जीव स्वतंत्र है, तो ईश्वर की फिर इसे जरूरत क्या? यद्यपि आर्य समाज बोलते हैं कि जैसे पुरुष स्वतंत्र है, स्त्री स्वतंत्र है, लेकिन पुरुष को स्त्री सुखी होने को चाहिए। स्त्री और पुरुष स्वतंत्र है, स्त्री को पुरुष सुखी होने को चाहिए। ऐसे ही आर्य समाज मानता है कि जीव स्वतंत्र है, इसका अपना अलग अस्तित्व है, पर इसको ईश्वर की उपासना सुखी होने के लिए करनी चाहिए। बात समझ में? ईश्वर से इसे सुख मिलेगा,
और चीजों से उसको सुख नहीं मिलेगा। यहां भी हम सब एक मत है, फिर भी हम जीव को अलग नहीं मानते। प्रत्येक चैतन्याधीन यह जो चिदाभास है, इसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, पर चिदाभास के कारण एक देह का मालिक, एक देह के कर्म, कुछ इंद्रियों से संबंध, जागता है, सोता है, जमा करता है। यह चिदाभास जमा करता है, पर ये जमा करने के लिए उसको रोशनी कहां से मिलती है? सूर्य से। इस चिदाभास की या सूर्याभास की रोशनी इसकी अपनी है कि सूर्य की है? ये जीव, यह जो जगता है, इसकी चैतन्यता निजी है या किसी और की है? मेरे जानते इसकी जो चेतनता है ये इसकी अपनी नहीं है। चंद्रमा की चांदनी बोलो अपनी नहीं है। चंद्रमा में चांदनी सूर्य की है। तो चेतन की चैतन्यता अंतःकरण को मिलती है। अंतःकरण अपनी अलग अस्मिता, अलग अपना होना बनाए हुए है। जागता है, स्वप्न देखता है, सो जाता है, फिर जागता है। अच्छा, आप तो तभी सोते हो जब मैं सोता हूं? बोलो। जब हिंदू सोते हैं तब मुसलमान सोते हैं। जब मनुष्य जागता है तभी सब जानवर जागते। सूर्य समान है, पर रिफ्लेक्शन कभी है, कभी नहीं है, कहीं है, कहीं नहीं है। एक साथ न रिफ्लेक्शन होते हैं, न एक साथ सोते हैं, अलग अलग, बिल्कुल स्वतंत्र तुम हम। लेकिन ये स्वतंत्र होने पर भी चेतन से स्वतंत्र नहीं है। पर हम सबको यहाँ चेतन की आवश्यकता मालूम नहीं पड़ती। जैसे रिफ्लेक्शन को ये नहीं मालूम, वो तो रोशनी करने लगता है, तुम्हारे ऊपर करने लगी रोशनी, वो समझता है नहीं, सो जाता है। प्रश्न ये है कि यदि वो खुद रोशनी है तो सोता क्यों है? सूर्य रोशनी है इसलिए सोता नहीं। यदि यह जागृतावस्था पूर्ण स्वतंत्र है तो किसी के ये इसको बदलना नहीं चाहिए, वही बना रहना चाहिए। और यदि यह स्वतंत्र है तो उस चेतन के बिना ये रहेगा, फिर चेतन के स्मरण करने की जरूरत नहीं है। द्वासुपर्णा संजा सखाया समानम वृक्षम कब सत्व जाते। एक जगह दो चेतन रहते हैं, एक समान चेतन, एक विशेष चेतन। एक सनलाइट, सूर्य प्रकाश, एक सूर्य का आभास। हर जगह दो है। जहां जहां सूर्याभास है वहां सूर्य। ये तो जहां सूर्याभास नहीं है वहां भी सूर्य है, लेकिन वहां तो सूर्य की कोई चर्चा ही नहीं। कौन जाने कौन पूछे। जहां चेतन बिना अंतःकरण का है उसके विषय में न कोई प्रश्न है, न संशय है, न विपर्य है। वही है जहां जहां शरीर और अंतःकरण है। शरीर और अंतःकरण और अंतःकरण की लयावस्था मेरे जानते ये प्रकृति का नियम हिंदू मुसलमान पंडित बनिया साधु गृहस्थ के लिए, ज्ञानी और अज्ञानी के लिए भी एक समान है। जो ज्ञान को प्राप्त हो गए, चलो मुझे को मान लो, प्राप्त तो नहीं हुआ, पर मान के चलो मुझे ज्ञान हो गया है,
तो मेरा जगना सोना बंद होना पहले की तरह जगना सोना है कि कुछ बदल गया? देखो, यदि रिफ्लेक्शन अपने को अलग मान के जगता सोता काम करता है तब भी है, और सूर्य को मान लेता है, समझता है कि मैं इससे अलग नहीं, इससे अलग नहीं, फिर भी थोड़े लक्षण अलग के लगते हैं। ये जानने पर भी कि सूर्य का ही मैं आभास हूं, तो ये तो नहीं कि सूर्य न जगता है न सोता है तो मैं भी न जगूं न मैं सो। प्रतीति में रिफ्लेक्शन अलग है, प्रतीति में उसका जगना सोना है, पर यह सूर्य से स्वतंत्र दो नहीं है, दो प्रकाश नहीं है। प्रकाश तो दुनिया भर में एक है, सूर्य का। इसी तरह एक ही चेतन है, वह है ब्रह्म। एक ही चेतन है परमात्मा, एक ही चेतन है राम, एक ही चेतन है कृष्ण। नाम बहुत हो तो घबराना मत। और कृष्ण और राम के जो नाम है वो सूर्य और आभास को मिलाकर है। जो आभास सूर्य को अपना स्वरूप जानते हैं उनको कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं, सूर्य कहते हैं। वो अपने को ब्रह्म जानते हैं। अलग अलग दिखने पर, अलग अलग जगने पर। देखो, रामायण उठाओ, राम कब जगते? देखो, मैं जगता हूं सुबह चित्ता गंगा में जाने के लिए। जब मैं जगता हूं उसी टाइम सबकी नींद खुलती होगी, या तुम जगते हो उस समय में जगता हूं ना? हमारा तुम्हारा जगना अलग अलग है, इसलिए कहिए ये अलग अलग है, फिर भी चेतन एक है। और ये चेतन जो जगता नहीं, जो सोता नहीं, ये एक है, ये एक समान है। कई लोगों को लगेगा होगा एक अनेक, इससे क्या लाभ हानि है? जब जगना वैसे ही, सोना वैसे ही, भूख ऐसे ही, प्यास ऐसे ही, तो उसको जानने की क्या जरूरत? खैर वो तो मैं बाद में बताऊंगा। पर दुनिया में जितने महात्मा हुए, जितने मजहब हुए, उसकी चर्चा सबने की। जो इस देह में है, जो जगते सोते हैं, जो मरना जीना देख रहे हैं, हानि लाभ देख रहे हैं, अलग अलग देख रहे हैं, और इस देश की अग्नि में जल रहे हैं, अपना अलग अस्तित्व मानकर है और मर जाने का डर बना हुआ है, ये सब घुमा फिरा कर उस ईश्वर की चर्चा करते हैं। मुसलमान भी ईश्वर की चर्चा बोलो नहीं करते। भले उर्दू में कहते हैं खुदा, अल्लाह अकबर, और इस दिखाई देने वाले से आगे की जरूरत उनको भी है जिन्होंने ईश्वर नहीं माना। जैन धर्म ईश्वर न कह के आत्मा कहता है, तो आत्मा क्या है? वो पानी है। अभी आत्मा तक जाना है, आरोहण करना है, अभी तो हम यही पढ़े। अर्थात इस व्यक्तिगत चैतन्यता को, इस गुरु से, उस सत्य से एक होना, योगा करना है, योगा उससे जुड़ना है। अभी तो बिना ही जुड़े हुए हैं, अभी स्वतंत्र है नहीं, बिना उसके ही आप है। अब धीरे धीरे उसके आश्रित होना है। अभी आप उसके आश्रित नहीं हो, स्वतंत्र हो। ये उसके बिना आप है कहाँ? उसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, बल्कि हम कहेंगे उसकी सत्ता के बिना पत्ता ही नहीं है। हिले के बाद में उसके बिना कुछ भी नहीं है, पर दुर्भाग्य से उसके सिवा सब है। उसके बिना कुछ नहीं है, लेकिन हम सबको
उसके सिवा सबके होने का पता है, सिर्फ उसी एक के होने का पता कभी मिलते ही नहीं उससे। कौन सा दिन होगा जब आप इसे ठीक से समझेंगे, फिर मैं क्या हूं, फिर मैं अलग क्यों रहूं। वैष्णव कहेंगे हम अलग रहेंगे उसको जानकर उसकी याद करके रिफ्लेक्शन खो जाए, ये वैष्णव नहीं चाहते। वैष्णव चाहते हैं हम रहें और उनकी याद करके रहें, उनको जानते रहे, निर्वाण नहीं चाहिए। बात समझो, मत कहाँ है, विशिष्टाद्वैत क्या है, शुद्धाद्वैत क्या है, केवलाद्वैत क्या है, सब अद्वैत, अद्वैत क्या है। हम और वो अलग अलग है, ये द्वैत है। आज समाज द्वैतवादी या त्रैतवादी ये समझो, वैष्णव अद्वैतवादी है। अद्वैतवादी होने पर भी वो विशिष्ट अद्वैत मानते हैं, एक विलक्षण ढंग का, कि सदा रिफ्लेक्शन रहेंगे, जागेंगे सोएंगे, पर सूर्य से अलग नहीं है, पर ये लीन नहीं होंगे, खोएंगे नहीं, क्योंकि जिस भगवान ने अपने को प्रकट करने के लिए माया से अनेक किए हैं, ये अनेक रहे, इसीलिए भगवान भी और भक्ति भी और दुनिया भी कायम है। इसीलिए कई पूछते हैं कि यदि निर्वाण होता जाए तो एक दिन तो दुनिया न होगी। तो वैष्णव नहीं चाहते कि जीव विलीन हो जाए, इसलिए वो गोलोक जाते हैं, सालोक्य प्राप्त करते हैं, सालोक्य प्राप्त करते हैं, कैवल्य नहीं, निर्वाण नहीं, मुक्ति तो प्राप्त करते हैं, पर उनकी मुक्ति उसका स्मरण है। उस सत्य को न भूलना और अलग रहना, रिफ्लेक्शन रहना, और सूर्य से अलग हम है नहीं, हम स्वतंत्र नहीं है, इसलिए अद्वैत है। हम और वो दो नहीं है, इसलिए अद्वैत है। और लीन नहीं होते, हाँ लीन नहीं होते, लीन हो जाए तो वो ब्रह्म ही रह जाएगा, दुनिया नहीं, फिर आना नहीं, जाना नहीं, मिलना नहीं। तो वैष्णव कहते हैं, इसीलिए उनके आदर्श राम है, वो भी देह में आते, कृष्ण है वो भी देह में आते। हम देह में आए, देह में रहे, पर उसको भूले नहीं। इसलिए वैष्णव का सिद्धांत विस्मरण बंधन है, स्मरण मुक्ति है, बस। इसलिए सुमिरन करो, बस उसको याद रखो कि हम मात्र दिखाई देते हैं, उसके अलावा हम नहीं हैं। उन्होंने अपनी लीला प्रकट करने के लिए, काम कराने के लिए हमको ऐसे ही प्रकट करा है, जबकि हमारी कोई सत्ता नहीं है, न हम झूठ है न हम सच है। क्या कहें, केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तय रचना विचित्र, समझ मन ही मन रहिए, केशव कहीं न जाए का कहिए। क्या कहे, हम है कहे कि नहीं कहे, है नहीं दोनों कहे, कोई कहे सत्य, झूठ कहे कोई, जुगल प्रबल कर माने, तुलसीदास परिहरे तीन धर्म, सो अपन पहचान। बिल्कुल वेदांत लगता है, वैष्णवों को वेदांत को समझना खेल नहीं है। आम लोगों को तो समझ नहीं आता कि क्या फर्क है। गोस्वामी जी कहते हैं, कोई कहे सत्य, इन जीवों को कोई सत्य मानता है, कोई झूठ मानता है, कोई दोनों मानता है। तुलसीदास कहते हैं, झूठ भी नहीं, झूठ होता तो अलग काम कैसे करते, सत्य होते तो फिर हमें परमात्मा की जरूरत क्या। यदि चंद्रमा चांदनी करना चाहे और स्वतंत्र होता, कभी ना सूर्य के भी वो करे। तो ये जो जीव है, न सत्य है, न असत्य है, न भिन्न है, न अभिन्न है,
कहिए तो भिन्न न भिन्न, ये हम जो है उससे भिन्न भी नहीं है, और अभिन्न अभिन्न भी नहीं है। ये है क्या? सत्य असत्य, सत्य असत्य इधर, कहते नहीं, इसके बिना नहीं है। बस तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम, तो अपन पहचान। अपने को जो जानेगा वो तीनों भ्रमों से, मैं अलग हूं, एक हूं, नहीं हूं, हाँ, वो है तो है, उसके बिना हम नहीं है। हम अपने विषय में नहीं कहते, वो जरूर है। ये वैष्णव का सिद्धांत है। लीन नहीं होना मानते। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। आज का प्रवचन यहाँ विश्राम लेता है। बहुत सुंदर प्रवचन है। यद्यपि उतनी वाणी स्पष्ट नहीं थी, ध्यान देकर सुनने की आवश्यकता पड़ी, किंतु आज गुरुदेव भगवान ने आभास और वास्तविक चेतन का अंतर बिल्कुल स्पष्ट करके समझाया है। बहुत सुंदर प्रवचन था, और इस पर उतनी ही सुंदर अभिव्यक्ति के लिए हम सब प्रतीक्षारत हैं। उसके लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु भाई श्री CM सिंह जी। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी गुरुभाई बहनों को सादर प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए आज के सुंदर और विशेष प्रवचन पे मैं कुछ कहना चाहूँगा। आज का प्रवचन आज का क्या 2-3 बार से इसके जो भाग हैं सिंहस्थ के 34, 35, 36, मतलब इस प्रवचन में हर प्रवचन ऐसा लग रहा कि अपने में वो पूर्ण है, उसमें कुछ मिलाने की या निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर उसको ध्यान से हम बार बार पढ़ लें तो समझ में आएगा कि वास्तव में गुरुदेव ने कुछ छोड़ा ही नहीं, एक प्रवचन में ही सब कुछ स्पष्ट किया है। तो गुरुदेव कहते हैं, जो चेतन को जड़ करई, जड़ई करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनाय कहीं, भजें जीव ते धन। वो जीव धन्य है जो ऐसे समर्थ रघुनाय को, किस बात की बात और कर रहे हैं, वो राम जो घट घट में समाया हुआ है, जिसका सुमिरन गुरुदेव भी बताते हैं कि अपने स्वरूप, आपके स्वरूप में वही राम है, उसी राम की कि जो कभी चेतन लगता है, कभी जो चेतन। इसका अर्थ यही है कि अगर शुरुआती दौर में हम देखें तो मन और इंद्रियां और शरीर ये जड़ है, लेकिन उसकी चैतन्यता पाकर ये चैतन्य लगते हैं। यानी जड़ होते हुए भी ये चैतन्य प्रतीत होते हैं, चैतन्य लगते हैं, लेकिन सुप्तावस्था में यही चैतन्यता जो है वो जड़ में परिवर्तित हो जाती है, ये जड़ हो जाते हैं। तो ये जो है ये काम हो रहा है आभास से, चेतन का। इसके बारे में गुरुदेव भगवान ने आभास क्या है, चिदाभास क्या है और शुद्ध चेतन क्या है, ये बहुत अच्छे ढंग से गुरुदेव भगवान ने आज स्पष्ट किया है। तो सुमिरन, सबसे पहले तो गुरुदेव ने चौपाई से ही स्पष्ट कर दिया कि हमें सुमिरन किसका करना है, उस परमात्मा का जो जड़ को चेतन करने में सक्षम है और चेतन को जड़ करने में सक्षम है। ऐसे परमात्मा के स्वरूप को, रूप को हम जानें और उसका बार बार सुमिरन करें। उसके पश्चात गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ये जो चैतन्यता है ये मालूम पड़ती है कब, जब हम जागृत में होते हैं। जब हम जाग रहे होते हैं
तो हमें ये चैतन्यता मालूम पड़ती है कि हम जहाँ बैठे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे क्या कर रहे हैं। तो ये मालूम पड़ती है कि चैतन्यता क्या है। लेकिन जब सो जाते हैं तो यही चैतन्यता चैतन्यता नहीं रहती है। लेकिन जो शुद्ध चेतन है वो सदैव रहता है, वो ना सोता है न जागता है, उसमें कुछ न स्वप्न न सुसुप्ति, कुछ भी नहीं है उसमें। ये आभास का जो चेतन है, जिसे हम चिदाभास कहते हैं, उसकी ये अवस्थाएं हैं, चिदाभास की अवस्थाएं हैं। स्वप्न, जागना, सोना और स्वप्न जो है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, द्वा सुपर्णा की बात कहते हैं कि दो प्रकार के चेतन हैं जगत का ज्ञान। एक चेतन जो हम सब समझ रहे हैं, एक चेतन वही है कि मैं चेतन हूं, मैं शरीर हूं, शरीर को ही चेतन मान रहे हैं, मन को ही चेतन मान रहे हैं, और अपने को मैं ही मान रहे हैं। जबकि ये केवल रिफ्लेक्शन की वजह से है। जैसे अंतःकरण से जब शुद्ध चेतन जब अंतःकरण से मिलता है, तो अंतःकरण से मिलते ही चिदाभास होके और हमें चैतन्यता का अनुभव कराता है, और हम ये समझते हैं कि हम चेतन हैं। लेकिन वो चेतनता मिली कहां से है? शुद्ध चेतन से। लेकिन द्वा सुपर्णा के बारे में जब बात करें तो वहां पे दो चेतन की बात ये, एक चेतन जो हम समझते हैं और एक चेतन जो गुरुदेव भगवान हमें समझाना चाहते हैं, जो शुद्ध चेतन है, जिसमें कोई झंझट है ही नहीं। तो जगत का भान जो है वो चिदाभास के द्वारा होता है, और जो शुद्ध रिफ्लेक्शन के द्वारा जो प्रकाशित होता है वो चिदाभास है। और जो जहां पे शीशा नहीं है, जहां पे अंताकरण नहीं है, सूर्य वहां भी है, तो वहां पे कोई झंझट नहीं, वहां तो कोई संशय नहीं है, वहां कुछ है ही नहीं। तो वहां पे ना संशय है और ना ये जानने की उत्सुकता है, ना कुछ किसे जानने की उत्सुकता होगी। तो जहां पे अंताकरण मिलके जब चिदाभास होता है, वहीं पे झंझटें पैदा हो जाती हैं, वहीं पे ये संशय पैदा हो जाता है कि ये क्या है। तो उसके लिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जिधर जैसे ध्यान जाता है, रिफ्लेक्शन कैसे है कि रिफ्लेक्शन की तरफ जैसे बात कर रहे हैं किसी से, और सडन किसी ने बुला दिया कि आप देखिए इधर ऐसा हो गया, तो आपका ध्यान वहां से हटके और वहां पे चला जाता है। तो ये जो रिफ्लेक्शन है ये मुड़ता है, लेकिन सूर्य कभी नहीं मुड़ता। रिफ्लेक्शन के मुड़ने से हम क्या सोचते हैं कि सूर्य मुड़ जाता है। सूर्य में कुछ भी नहीं होता, सूर्य में ना जगना है नहीं, क्योंकि जहां स्वयं प्रकाश है वहां सोना कैसे हो सकता है, वहां हो नहीं। तो ये चिदाभास में ही होता है। इसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो अभी तक हमारे ख्याल में नहीं है, जिसे हम समझाना चाहते हैं, मतलब गुरुदेव भगवान जिसे समझाना चाहते हैं, वो चेतन क्या है। तो वो चेतन वो है कि जो हर जगह, जहां पे अंत रिफ्लेक्शन है, जहां पे अंताकरण शीशा है वहां भी वो है, और जहां पे शीशा नहीं है वहां भी वो है। यानी अंताकरण जहां पे है वहां भी वो चेतन है, और जहां पे नहीं है वहां पे भी नहीं है। लेकिन उसका भान हम वहीं पे कर सकते हैं जहां पे अंताकरण है, जहां पे अंताकरण नहीं उसका भान नहीं। और इसीलिए संशय हो जाता है। दो व्यक्ति अगर बैठे हैं तो दोनों के बीच में जो जगह खाली है, चेतन वहां भी है, लेकिन चूंकि वहां पे कोई अंताकरण नहीं, कोई शीशा नहीं है, इसलिए वो रिफ्लेक्शन हमें मालूम नहीं पड़ता, लेकिन वहां भी चेतन है। इस बात को बार बार गुरुदेव भगवान हमें समझाना चाहते हैं। रिफ्लेक्शन की तीन अवस्थाएं बताई हैं गुरुदेव भगवान ने, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। सूर्य की ये अवस्थाएं नहीं है। गुरुदेव भगवान कहते हैं ये अवस्थाएं सूर्य की नहीं है, रिफ्लेक्शन की हैं। जो सोता जागता है वही चिदाभास है। सूर्य की महत्ता को रिफ्लेक्शन नहीं जानता। यानी यहां पे संदेह क्या हो गया है कि रिफ्लेक्शन को ये लगता है कि मैं स्वयं प्रकाशित हूं, मेरा प्रकाश, जबकि वो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित। यही तो लगता है कि हम देखते हैं जब, तो हमारी आंखें देख रही हैं, हम ये कर रहे हैं, मैंने। तो ये जो कर्तापन और भोक्तापन की जो अनुभूति है वो कहाँ से आती है? वो इसी संशय की वजह से आती, क्योंकि हम उस चेतन को नहीं जानते जिससे हमें चेतनता मिली हुई है, जिससे हमें प्रकाश मिला हुआ है। तो सूर्य की महत्ता को रिफ्लेक्शन भी नहीं जानता।
यहाँ पे जितने लोग हैं इतने मजहब क्यों बनाए गए? यही कारण है कि ये संशय पैदा हुए। इसलिए कोई कहता है कि जीव और परमात्मा अलग अलग है। आर्य समाज तो गुरुदेव कहते हैं, यहां तक कहता है कि जीव जो है वो स्वतंत्र है, उसकी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, वो आश्रित है ही नहीं, उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। लेकिन वेदांत जो है वो चेतन के सिवा किसी की स्वतंत्र सत्ता को नहीं मानता। वेदांत मानता ही है कि उसके अलावा या जब हम जान जाएंगे, जो जान जाता है तो उसको नहीं, मैं हो जाता है, वही मैं हो जाता है, वही तू हो जाता है और वही उसका हो जाता है। थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन तीनों जब एक हो जाते हैं तो फिर उसी को, वही सच है, वही वो है। तो कहीं पे मैं का प्रयोग किया गया है, कहीं उसका प्रयोग किया गया है, तू का प्रयोग किया जाता है। तो स्वतंत्र सत्ता जो है वो नहीं मानता। यदि जीव स्वतंत्र है तो ईश्वर की क्या आवश्यकता है? अगर यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जैसे जीव अगर स्वतंत्र है तो उसको फिर ईश्वर की जरूरत क्या? तो आर्य समाज वाले ये कहते हैं कि स्त्री, जिस तरह से स्त्री पुरुष स्वतंत्र हैं लेकिन एक दूसरे को सुख की के लिए हम चाहते हैं, इसी प्रकार से सुख के लिए हम भगवान चाहते हैं। वो ये तर्क देते हैं, वो लोग ये तर्क देते हैं कि भगवान इसलिए आवश्यक, बाकी उनको वो कोई आवश्यकता नहीं है, केवल सुख के लिए जो है वो ईश्वर की आवश्यकता है। नहीं तो जीव जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, जबकि जीव स्वतंत्र नहीं है। जब तक जीव है वो जीव है, लेकिन वही जीव जब ये समझ लेता है कि ये प्रकाश किसका है, कहाँ से आया है, तो वही जीव जो है वो ब्रह्म बन जाता है, वही जीव जो है वो आत्मा बन जाता है। वो जीव अलग नहीं रहता है, फिर वो जीव और ब्रह्म एक हो जाता है। तो ये वेदांत का कहना है। वास्तव में जितने धर्म हैं वो सब चर्चा तो ईश्वर की ही करते हैं, सब यही कहते हैं, लेकिन घुमा फिरा के। कोई कहता है कि जीव अलग है, कोई कहता है स्वर्ग नरक होता है, कोई कहता है कि नहीं इसके बाद कुछ नहीं होता, कोई कहता है जन्म मरण होता है, कर्म के अनुसार जन्म मिलता है, कोई कहता है दूसरा जन्म होता ही नहीं। आदि आदि अनेक मतांतर हैं। लेकिन इन सभी मतांतरों में उलझ के हमें कुछ मिलने वाला नहीं। जो परम ज्ञान है वो है जो हमें गुरुदेव बता रहे हैं। वो परम ज्ञान है स्वरूप को जानना, स्वरूप की स्थिति को बिना जाने, ये बिना जाने कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य एक है अनेक नहीं है। ये संशय जो है कि हम हमारी आत्मा, उसकी आत्मा, इसकी आत्मा, उनकी आत्मा, ये अलग अलग, ये सबसे बड़ा संशय, सबसे बड़ा भ्रम है। सबकी आत्मा एक ही है। ये अलग अलग अंतःकरण में, घट में जो सूर्य का प्रकाश हो रहा है तो लग रहा है कि लाखों सूर्य हैं। अगर 1 लाख घड़े रख दिए जाएं, उसमें पानी भर दिया जाए तो और सूर्य का प्रतिबिंब उसमें पड़े तो वो 1 लाख सूर्य लगेंगे। लेकिन फैक्ट क्या है? वास्तविकता ये है कि सूर्य एक ही है, तो सभी में वही आत्मा है। इसीलिए कहा कि मैं ही सर्वत्र हूं। तो ये बात समझने के लिए बार बार इस चीज का ध्यान करना पड़ेगा, हमें श्रवण करना पड़ेगा, तब ही ये बात समझ में आ सकती है कि ये कैसे। उसके बाद आर्य समाज द्वैतवादी है। वो कहते हैं कि नहीं, जीव की सत्ता अलग है और इसकी अलग सत्ता है। लेकिन वैष्णव जो है वो अद्वैतवादी हैं और बड़ा ही विलक्षण अद्वैत है। उनका अद्वैत ऐसा है कि वो सुमिरन पे जोर देते हैं और हमेशा वो ये नहीं चाहते कि मेरा जन्म न हो, जन्म हो लेकिन जन्म जन्म रतिराम पद, हम सुमिरन करते रहे, उसको याद करते रहे। ये भी अद्वैत है, बड़ा ही विलक्षण अद्वैत है। लगता द्वैत है लेकिन है ये विलक्षण अद्वैत। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सुमिरन, उनका सीधा कथन है जो कि गुरुदेव भगवान भी कह चुके हैं कई प्रवचनों में, कि सच्चा जो दुख है वो क्या है? स्वरूप का विस्मरण ही दुख है और स्वरूप का स्मरण ही सुख है। उसी को वो राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, इसलिए उन्होंने साकार रूप में उसको पाया। लेकिन
वेदांत कहता है कि जिस दिन आप अपने को समझ जाएंगे, जिस दिन इस वास्तविकता से आप परिचित हो जाएंगे कि आत्मा अनेक नहीं है, ये चिदाभास हैं जो सब जगह अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में आत्मा एक ही सभी घट में व्याप्त है। इसे जानकर और उसी से सब कुछ चैतन्यता हमको प्राप्त हुई है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है, मेरे सिवा कहीं कुछ है ही नहीं। मैं ही सर्वत्र हूं, मैं यहां भी हूं, वहां भी हूं, और सब जगह मैं ही हूं, मेरे बिना किसी का अस्तित्व नहीं है। तो जब स्वरूप का स्मरण हो जाएगा तो सारे दुख, दुख क्या है? अविद्या। अविद्या ही दुख का कारण है। जब अविद्या नष्ट हो गई ज्ञान के द्वारा, विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जब अज्ञान नष्ट हो जाता है तो सारी चीज जो है वो स्पष्ट दिखाई पड़ने लगती है। जब ये स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि भ्रांतिवश रस्सी में सर्प दिख रहा है और वही हमारे दुख का कारण है। भयभीत हैं हम, परेशान हैं, इसको कैसे भगाया जाए, कैसे मारा जाए, ये काट लेगा तो हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया भर की झंझटें। लेकिन जैसे ही किसी ने रोशनी दिखाई, किसी गुरु ने रोशनी दिखाई, तो वो दिख गया कि यहां तो रस्सी है, ये सांप है ही नहीं। तो फिर कैसा दुख? फिर कोई भ्रम, भ्रम समाप्त होते ही, यानी अज्ञान समाप्त होते ही, अज्ञान के समाप्त होते ही, ज्ञान आते ही आपके सारे दुख स्वतः मिट जाएंगे। तो स्मरण ही सुख है और विस्मरण ही दुख है। ये नोट करने लायक बात है। अगर हम सुख चाहते हैं तो हमें स्मरण करना चाहिए, और बाकी दुखी तो हैं ही, बाकी तो हम उसको भूले हैं। गुरुदेव चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, प्रवचन देते हैं, लेकिन हम लोग उस पर बहुत कम ध्यान दे पाते हैं। उतनी देर सुन लेते हैं, लेकिन फिर जैसे के तैसे भाई, फिर अपनी दुनियादारी में जाके व्यवहार में उसका विस्मरण हो जाता है। बाकी सब चीजें याद रहती, कहाँ पे पैसा लगाया है, कहाँ पे हमने ये किया है, कहाँ पे हमको ये करना है, वो करना, वो पूरा याद रहता है सब। लेकिन विस्मरण किसका हो जाता है? स्वरूप का। स्वरूप का स्मरण आते ही सारे दुखों का अंत हो जाता है। जैसे ही ज्ञान का प्रकाश आता है, सारा तिमिर, अंधकार जो है वो दूर होता है। गुरुदेव भगवान इसी को बार बार कहते हैं। बाद में गुरुदेव कहते हैं कि इसको कैसे कहा जाए, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। भिन्न कहें हम परमात्मा से भिन्न हैं या अभिन्न हैं, तो भिन्न भी शरीर के अगर हम परिप्रेक्ष्य में कहते हैं तो हम भिन्न हैं, लेकिन अगर हम आत्मा के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं तो हम अभिन्न हैं, उससे भिन्न नहीं है, हम वही हैं। तो इसलिए हम, बहुत से लोग इसी संशय में रहते हैं। लेकिन ये चीज गुरुदेव बाद में कहते हैं कि अगर चंद्रमा स्वतंत्र है बिना सूर्य के, तो वो रोशनी करके दिखाए। सूर्य, चंद्रमा में रोशनी किसकी है? सूर्य की। सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है, लेकिन चंद्रमा ये समझ बैठा है कि मुझे, मेरे प्रकाश से मैं ही सब जगह प्रकाशित करता हूं, जो कि सर्वथा गलत है। यही हम सबका भी भ्रम है कि हम अपने को देह मान के कर्ता भोक्तापन मान बैठे हैं, अपने को ही कर्ता मान बैठे हैं, अपने को ही सर्वे सर्वा मान के, और हम इस दलदल में फंसे हुए हैं अज्ञान के दलदल से निकलने का एक ही रास्ता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो वेदांत का जो परम ज्ञान है उसे हमें प्राप्त करना होगा, उसको हमें समझना होगा। समझ से, ये गुण साधनते नहीं हुई, ये कर्म से संभव नहीं है। चाहे कुछ भी कर जाओ, चाहे कैसे भी कर लो, लेकिन जब तक समझोगे नहीं, जिसको जीवन में नहीं आत्मसात करोगे गुरु वचनों को, तब तक ये असंभव ही है। वेदांत सीधा कहता है कि जीव और ब्रह्म दो नहीं हैं, एक है। शरीर छूटने पर क्या ब्रह्म प्राप्ति का सुख रहता है? सुख और दुख ब्रह्म के धर्म है ही नहीं, सुख और दुख मन के धर्म है। तो जहां पे मन नहीं है वहां पे ये प्रश्न नहीं उठता है। इसी प्रकार से गुरुदेव भगवान बार बार इसी चीज को कह रहे हैं कि जिस हम उससे भिन्न भी हैं, अभिन्न भी हैं, हम सत भी हैं, असत भी हैं, हम सभी कुछ हैं और फिर हम कुछ नहीं हैं। ये बार बार कहते हैं। निषेध, जैसे कि बार बार और प्रवचनों में भी गुरुदेव ने कहा है कि पहले निषेध, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, मैं ये भी नहीं हूं, मैं मन भी नहीं, इंद्रियां भी नहीं, देह भी नहीं, और मैं भोजन भी नहीं हूं, भोज्य भी नहीं हूं,
लेकिन उसके बाद जब सब समझ लो उस चीज को, तो फिर जो बचता है, फिर उसके बाद सब कुछ मैं ही हूं, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। बस यही गुरुदेव भगवान बार बार समझाना चाहते हैं। और समय की धारा काफी हो गई है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वेरी, जय गुरुदेव अति भगवान। सुंदर अभिव्यक्ति, अति सुंदर। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव जी, बहुत ही सुंदर आपने अभिव्यक्ति दी। बहुत कठिन प्रवचन था, और इस तत्व को समझना और समझाना दोनों ही बहुत कठिन है। इसीलिए कहा गया है कि कोई इसे आश्चर्य की भांति देखता है, कोई इसे आश्चर्य की भांति कहता है, और कोई इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। वो जो आभास है और जो वास्तविक चैतन्य है, वो साथ साथ ही रहते हैं, बिल्कुल भी दूरी नहीं है दोनों में। लेकिन आभास आभास है, जैसे प्रतिबिंब कभी सत्य हो ही नहीं सकता। सत्य वही है जो वास्तविक सूर्य है। यही तत्व आज गुरुदेव ने हम लोगों को दिया है, जिसकी अभिव्यक्ति बहुत सुंदर सीएम सिंह भाई साहब ने की है। उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और समय की धारा काफी आगे निकल चुकी है। अब सभी से अनुरोध है कि जब जिनको भी कहा जाएगा वो विश्राम देंगे आज के प्रवचन को, तो कृपया सभी अपना वीडियो ऑन करेंगे और माइक भी खोलेंगे, और गुरुदेव भगवान की जय सब एक साथ हाथ उठाकर बोलेंगे। और आज के प्रवचन पर रामावतार जी, जी रामावतार जी एक शब्द कहना चाहती हूँ। जी जरूर। रामावतार जी एक शब्द कहना चाहती हूँ। आपने कहा कि गीता की तरह सुनता है और कोई आश्चर्य की तरह, लेकिन उसका हाँ जी। अंतिम श्लोक है, कोई सुन सुन कर भी नहीं समझता। इसका अंतिम क्लॉज है, कोई सुन सुन कर भी नहीं समझता, उनमें हम लोग हैं। जय हाँ गुरुदेव। हाँ, इसमें कोई इसका ये शक गीता, नहीं ये है। गीता हम का श्लोक है। हाँ, हम उन्हीं में से हैं जो सुन सुनकर भी नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, और लास्ट का क्लास उसका यही है, लास्ट का क्लॉज जी यही है कि जी कोई जी आश्चर्य आश्चर्य तीन के साथ लग गया, और चौथा हाँ है कि कोई सुनकर भी नहीं समझता, उनमें जी हम लोग हैं, परंतु फिर भी आशान्वित है। तो आप एवं आशान्वित वेदना है, चैव बिल्कुल कश्चित्। जी जी। जय गुरुदेव। तो अब आदरणीय गुरु भाई श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी से निवेदन है कि आज के इस सुंदर सत्संग प्रवचन को काम देने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय सदगुरु गुरुदेव। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरोर्पदम्, मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय जय। नमो नमो नारायण। नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। आज अच्छा लगा है कि काफी चेहरे दिख रहे हैं। नमो नारायण। देखो, आज बहुत ही आनंद आया अभिव्यक्ति सुन के, बहुत ही हाँ धन्यवाद। जी बहुत बड़ा ही आनंद आया। जैसे हाँ जी, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति की आज। बहुत वास्तव में करिए सरल शब्दों में, बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा। नमो बहुत नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो